हेलो स्टूडेंट्स, आज पांचवा लेक्चर है स्ट्रेट लाइन का। शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले 2 से 3 मिनट का क्विक रिकैप। पिछली क्लास में हम लोग बहुत बेसिक स्ट्रेट लाइन के बारे में समझे थे कि कितने तरीके से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाया जा सकता है। सबसे पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको दिया क्या जाएगा? स्लोप और इंटरसेप्ट, दोनों का नाम एम और सी रखेंगे। स्लोप मतलब कि जो लाइन है वो क्या एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, 0 से 180 याद रखना। और सी ये जो है सिर्फ इंटरसेप्ट बोला है गया है, लेकिन इसको अच्छे से अगर कहना हुआ तो ये वाई इंटरसेप्ट है। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई लाइन ऐसे करके जा रही है, मतलब कि वाई एक्सिस को नेगेटिव में कट कर रही है, तो सी की वैल्यू माइनस होगी। और अगर वाई एक्सिस को पॉजिटिव साइड में कट कर रहा है, जैसे कि ये लाइन हुआ, तो सी जो है प्लस में होगा। और अगर ओरिजिन से होके जा रहा है, मतलब वाई एक्सिस को 0 पे कट कर रहा है, तो सी 0 होगा। ठीक, इक्वेशन कैसा होगा? एक साइड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन हम लोग इस पर देखे थे। फिर दूसरा तरीका क्या है? पॉइंट और स्लोप फॉर्म। किसी भी लाइन को डिफाइन करने के लिए अगर एक कोई पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और उसका स्लोप दिया हुआ है, आप उस लाइन का इक्वेशन सीधे सीधे लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ठीक, m दिया रहेगा और पॉइंट x1 y1। ठीक, हो जाएगा। 2 पॉइंट, मतलब कि आपको दिया गया है 2 पॉइंट। मतलब किसी भी लाइन को डिफाइन करने के लिए अगर 2 पॉइंट फिक्स कर दिया जाए, बोला जाए कि इन दोनों पॉइंट से लाइन होके जा रहा है, आप क्या कर सकते हो? आप उसका इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पर बहुत आसानी है। अगर जस्ट पिछला वाला पॉइंट समझे होगे, पिछला वाला जो फॉर्म समझे होगे, उसमें क्या था? y माइनस y1 और ये जो स्लोप था और फिर x माइनस x1। ठीक, ये स्लोप को हटा दो, 2 पॉइंट दिया है, स्लोप बना लो। ठीक है, 2 पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप तो निकल जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस। ठीक, तो ये कोई नया फॉर्म नहीं था, वही पिछला फॉर्म का दूसरा रूप है। ठीक, अगर आपको पसंद हो कि मैं y1 की जगह y2 लेना चाहता हूँ, x1 की जगह x2 लेना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन बनेगा। इसका मतलब कि जैसे मान लो कई बार पॉइंट दिया रहता है, सपोज ये पॉइंट दिया है 1 0 और ये पॉइंट दिया है 7,9, तो आपका कैलकुलेशन किससे आसान होगा? x1 y1 लोगे तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, थोड़ा समझ लेना कब आपका समय बचता है कैलकुलेशन में। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे, इस पर क्वेश्चन अभी नहीं देखना है, देख चुके हैं पिछली क्लास में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इस बार सिर्फ मैंने बोला इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब आप खुद ही सोचो कि क्या एक इंटरसेप्ट लाइन बनेगा? नहीं। ये इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब कहने का ये हुआ कि आपको x इंटरसेप्ट भी दिया गया है और y इंटरसेप्ट भी दिया गया है। ठीक है, इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है? ये जो लाइन का एक टुकड़ा जो होता है, जो ओरिजिन से जिस जगह पर कट किया वो फंसा रहता है। ठीक है, वो एक छोटा सा टुकड़ा है। एक्स वाले को कितना कट किया, वाई को कितना कट किया। ध्यान रहे कि इसमें एक्स इंटरसेप्ट जो ए हम लोग बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं, ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ठीक, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लाइन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जो बना हुआ है उसके बीच में जो लेंथ है, लाइन का जो टुकड़ा है, मतलब कि कौन सा टुकड़ा? ये यहां से लेकर यहां तक, उसका लेंथ क्या होगा? तो तुम बोलोगे अरे भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, अपना सीधे पाइथागोरस लगाओगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल समझ में आ रहा है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ए इंटू बी। फिर तुम्हारा दिमाग कहेगा अरे मुझे तो क्या पता कि ये ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मान लो अगर कोई लाइन ऐसे है, इसमें बी तो नेगेटिव हो गया, ये जो बी है ये तो नीचे की तरफ आ गया। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो ये मॉड लगा देते हैं। ठीक है,
मॉड लगा देते हैं जस्ट माइनस को प्लस करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, बस थ्योरी वाला पार्ट। अच्छा, पिछली क्लास में ये क्वेश्चन बच गया था, ठीक है। चूंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप ये वीडियो को लाइव नहीं देखेंगे, तो आप कभी भी इस वीडियो को पॉज करके आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, 1 से 2 मिनट, कभी कभार 3 मिनट ले सकते हो अगर वो लेवल 2 का क्वेश्चन है। तो क्या करोगे, इस वीडियो को रोक कर आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। मैं जब आपका सॉल्व हो जाए तो आप वीडियो को स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या करना है भाई, इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट 3, 4 एंड 7। ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन विच पासिस, अच्छा, सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट, अगर दोनों इंटरसेप्ट की बात कर रहा है तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आ जाना चाहिए भाई लाइन तो यही है, लाइन के इससे बढ़िया कोई फॉर्म नहीं, क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट की बात कर रहा है। फिर अगली बात क्या करें, अरे तो 3, 4 से होके जा रहा है, इसका मतलब 3, 4 जो पॉइंट है, ठीक है, 3, 4 जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा। लो भाई, एक इक्वेशन बन जाए ए बी में। आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि यार ए बी में एक और इक्वेशन बन जाए, ठीक है। क्या करना है, दूसरा इक्वेशन a प्लस बी जो है 14 है, सॉल्व कर दिया जाए इसको। 2 इक्वेशन बन चुके हैं, पहला पॉइंट सेटिस्फाई किया, दूसरा लिखा है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट 14 है, दोनों a और b को जोड़ दें तो 14 है। चलो सॉल्व करते हैं। क्या किया जाए भाई, पहला वाला इक्वेशन को 3b प्लस 4a, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, ठीक है। 3b प्लस 4a इज इक्वल टू a इंटू बी। ए पहले निकालना है कि बी पहले निकालना है, कुछ भी करो, चलो ए पहले निकालते हैं, तो इसका मतलब बी को रख देते हैं 14 माइनस ए, ठीक है। चलो टू ए स्क्वायर, ये दोनों को इस साइड लेके जाते हैं, ठीक है। फैक्टराइज समझ में आ रहा, 42 है, 6 एंड 7 है, ये फैक्टर हो गया कुछ ऐसा। अच्छा जी, ए की वैल्यू तो मिल गई भाई, ए की वैल्यू मिल गई 6 और 7। अच्छा, जब ए 6 है तो बी क्या है, 8 है, और ये 7 है तो ये 7 है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। मतलब 2 पेयर बन रहे हैं ए बी के, 6, 8, 7 से। इक्वेशन बना के देख लेते हैं, 6, 8 रख लेते हैं, ठीक है। क्या किया जब भाई, 6 और 8 रख दिया। अच्छा, ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 3y, ठीक है। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, ठीक है। कहीं कहीं तो दिख ही रहा है, ये तो यही आंसर होना चाहिए, लेकिन दूसरा भी निकाल लेते हैं, x बाई 7 प्लस y बाई 7 इज इक्वल टू 1। ये लो भाई, ये भी दिख रहा है। आई होप ये क्वेश्चन हो चुका था आप लोगों से, ऑप्शन बी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा आप इसको फिर से क्वेश्चन को देख लीजिएगा रिवाइंड करके। अच्छा भाई, अब हम लोग नई चीज बताएंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये जो है थोड़ा सा हट के ये टॉपिक है, 2 तरीके के टॉपिक है और हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में। इस पे क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, ऐसा बहुत रेगुलरली क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ये बड़े कठिन सवालों को बड़े आसानी से सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, क्या ये कहना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पर, एक एक बात को ध्यान से सुनोगे।
क्या है भाई, लाइन को डिफाइन करने के लिए जो चीज चाहिए होती है, जैसे ये लाइन 2 पॉइंट दे दिया तो भी डिफाइन हो गया, स्लोप और इंटरसेप्ट दे दिया तो भी डिफाइन हो गया लाइन दो। अब एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अगर किसी लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से दे दिया जाए, मतलब कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बता दूं तो भी क्लियर नहीं है लाइन। सेम डिस्टेंस पे ये भी होगा, सेम डिस्टेंस पे ये भी होगा, कई सारे लाइन हो सकते हैं। फिर मैं बोलूँगा एक काम करते हैं, जो ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और मैं ये भी बोल दूँ कि ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, ठीक है, और इस एंगल को मैं 0 से लेकर 2 पाई तक ले जाऊंगा पूरा एक चक्कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लाइन ऐसा है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक, तो ये जो एंगल अल्फा है ये यहां तक जाएगा, मतलब कि ऑलमोस्ट 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक जाएगा। एंगल अल्फा नेगेटिव नहीं होगा, 0 से 2 पाई तक होगा, और ये P जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हरदम पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइन का इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है, ये फॉर्म नहीं चलेगा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, -4x - 7y = 18 करोगे। ये P नहीं है, ये एंगल बनाने के लिए क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा बनाने के लिए क्या करोगे, 4 और 7 को डिफाइन करते तो 4 और 7 का अंडर रूट से डिवाइड करोगे, -4 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, ठीक है, फिर -7, फिर ये -4 का स्क्वायर, दोनों साइड डिवाइड करोगे और = 18, ठीक। इसको कॉस अल्फा बोल सकते हो, उसको साइन अल्फा। अच्छा, किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, अगर दोनों नेगेटिव है कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसका मतलब वो जो लाइन है कुछ ऐसा होगा, तभी तो ये परपेंडिकुलर और ये एंगल जो अल्फा होगा, अगर साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों नेगेटिव है तो इसका मतलब ये 3rd क्वाड्रेंट में ये लाइन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इसका मिल सकता है, ठीक है, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ मैं, थोड़ा आसान करके। जैसे अगर मैं बोलूँ x प्लस, मैं इसको माइनस कर देते हैं, x - √3y = -7, और मैं बोलूँ कि ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा भाई -7, भाई मुझे पसंद नहीं है, मुझे प्लस चाहिए, तो बोलोगे -x + √3y = 7। फिर कहोगे कि अरे इसका कोएफिशिएंट कॉस अल्फा साइन अल्फा होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, दोनों का जो कोएफिशिएंट है √3 और -1, ये और ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ूंगा, तो 3 + 1 4 है, और ये अंडर रूट में किया गया तो 2 है, तो मैं दोनों को क्या करूँगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, दोनों साइड करना होगा। तो क्या आपको लगता है कि -1/2 ये कॉस अल्फा अगर कर दिया जाए और इसको साइन अल्फा कर दिया जाए तो ये उस फॉर्म में आ गया। इससे हमें क्या पता चल गया कि ये लाइन जो होगी इसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो है 7/2 है। अच्छा, कॉस अल्फा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा और साइन अल्फा पॉजिटिव इस वाले में होगा, इसका मतलब ये लाइन ऐसा है और ये एंगल जो है कौन सा एंगल होगा, कॉस अल्फा अगर -1 हो तो 120 डिग्री वाला एंगल है, चाहे ऐसे बोल दो चाहे ऐसे बोल दो, तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। थोड़ा सा बुक्स में जनरली जो NCERT है ये सब तो मिलने वाला नहीं है, तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना होगा, इस पर क्वेश्चंस अच्छे बनेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन की मदद से इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इस पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे अगर इस क्वेश्चन को
देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके अपने आप को इस क्वेश्चन में 2 मिनट तो दे ही सकते हैं। ठीक है, अगर फंस गए तो 3 मिनट भी यूज कर लो। चलो, सबसे पहले हम लोग हर क्वेश्चन में जैसे करते हैं उस क्वेश्चन का डायग्राम या तो आप पेन पेपर पे बना लो, चाहे वो डायग्राम आपके दिमाग में बन जाए, जो भी है, पिक्चर इसकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इक्वेशन बनाना है स्ट्रेट लाइन का, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मेक्स एन एंगल 30, अच्छा 30 डिग्री समझ लोगे। ठीक है, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विच फॉर्म्स अ ट्रायंगल। अच्छा जी, ये बड़ा आसान सा लग रहा है मुझे। क्यों भाई? 30 डिग्री बना रहा है, मतलब ये लाइन ऐसे ही कुछ है। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी, मतलब कि जो लाइन का इक्वेशन कैसे माना था, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। रख देते हैं वैल्यू। कॉस 30 डिग्री क्या होता है? साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? दिया नहीं है। ठीक, निकालना पड़ेगा, लेकिन कुछ तो और समझ ही सकते हैं। लाइन का इक्वेशन ये है, कुल मिला के पी की वैल्यू अगर निकल गई तो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन पी की वैल्यू निकालने के लिए दूसरी कहानी दी गई है। एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका एरिया ये है, तो भाई यही है ट्रायंगल, ये वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस है, बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। अब मैं ऐसा इसमें इसका जो बेस है, ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए या तो तुम y को 0 कर दो या x को 0 कर दो, मिल जाएगा। तो निकाल लेते हैं, या a इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा कर दो, p बाई 1/2 इज इक्वल टू 1, मतलब कि ये जो है a या x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट, सीधे सीधे हाफ बेस लगा दिया, हाइट कर दिया, हालांकि 1/2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2p हो जाएगा, और ये 50। अच्छे लोग जो हैं यहाँ पर मॉड लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा ये 50/√3 है, जस्ट अभी मैंने ध्यान दिया। अच्छा, तो ये एक तरह से क्या हो जा रहा है, 2p² / 50/√3। मॉड हटा सकते हैं क्या? अरे p² पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो है मॉड मुझे बहुत मदद नहीं करने वाला। ठीक है, कोई प्लस माइनस की जरूरत नहीं है। √3 कैंसिल, p² 25 है तो p की वैल्यू क्या होगी? ±5। लाइन का इक्वेशन मिल गया, मिल गया। और क्या, x√3 ये इज इक्वल टू p। एक इक्वेशन प्लस वाला है और एक इक्वेशन माइनस वाला है, दोनों लाइन के इक्वेशन बन गए। ठीक है, डिसेंट क्वेश्चन है, जेईई मेन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन में आप अपने आप को 2 मिनट का समय दे सकते हैं। चलो स्टार्ट कर देते हैं।
एज यूजुअल पहले कहानी समझनी है। P परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से लाइन पर, इंटरसेप्ट A और B है, प्रूफ करना है। देखते हैं। ऐसे एक लाइन बना देते हैं। ये आपका जो है P परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा रहा हूं अल्फा, लेकिन अल्फा चारों में से किसी क्वाड्रेंट में हो सकता है। अच्छा, आप समझते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। हमने लाइन का इक्वेशन बनाया था तो कैसा दिख रहा था, x क्रॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। सब कुछ पता है, अल्फा नहीं पता है। ठीक है, अल्फा एक तरह से पैरामीटर या वेरिएबल जैसा हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट a और b है, तो क्यों नहीं इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख ही लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या किया जाए, दोनों साइड को p से डिवाइड कर दूं, कॉस अल्फा को भी नीचे लेके चला जाऊं। क्या आप लोग एग्री कर रहे हो इस चीज से? अगर थोड़ा सा समझदारी से करो तो इस तरह लिख सकते हैं, और इस पर्टिकुलर चीज को मैं a बोल सकता हूं, x वाला इंटरसेप्ट, और इसको y वाला इंटरसेप्ट। ठीक है, मतलब a की वैल्यू जो है p बाई कॉस अल्फा है, b की वैल्यू p बाई साइन अल्फा। पैरामीटर ना मुझे पसंद है ना आपको पसंद आना चाहिए। अल्फा को एलिमिनेट करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होना चाहिए, जानते हो? कॉस अल्फा p बाई ए, साइन अल्फा p बाई बी, स्क्वायर करके जोड़ देना है। ठीक है, स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दिया जाएगा, आप लोग कर लोगे। ठीक है, कर देता हूँ कंप्लीटनेस के लिए, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है, हर तरह के बच्चे देखेंगे इसको। दोनों को ऐसे कर दिया। ठीक, पी स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर, और यही क्वेश्चन में प्रूफ करने को दिया गया था। ठीक है, आपको प्रूफ करने को नहीं पूछा जाएगा, ये 4 ऑप्शन होंगे किसी, और उसमें से कोई एक ऑप्शन ये होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन में जितना सब कुछ पढ़ चुके हैं कुछ भी यूज हो सकता है, हालांकि बहुत बेसिक है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, 2 मिनट इसमें भी चलो इसका बढ़िया से एक डायग्राम बनाते हैं। बहुत बढ़िया तो डायग्राम मैं यहाँ नहीं बना पाऊँगा क्लासरूम जैसा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। ये एक पॉइंट ए मान लेते हैं 0 0 वाले को, इसको बोल देते हैं बी और इसको बोल देते हैं सी। बी है और सी जो है 3,8 यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, ए तो ऐसे ही 0 0 है, मीडियन बनाना है। हालांकि क्वेश्चन कई बार डायग्राम बनाते बनाते कई सारी चीज़ें ऐसे ही समझ में आ जाती हैं। 3,8 है, ये दोनों साइड ऐसे इक्वल दिख रहा है। ठीक है, मीडियन होता क्या है, वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड का मिड पॉइंट मिलाना है। तो अगर इसको m मान लूँ और इसको n मान लें और इसको p मान लें, तो m निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट है। a और b को जोड़ के बाई 2 कर देना है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला याद है, 3,0। इसी तरह n पता चल जाएगा, दोनों को जोड़ के हाफ कर देना है, 9/2 हो जाएगा, और ये 8 का 4। ठीक है, इसी तरह p भी पता चल जाएगा, 3/2 और 4। कौन से इक्वेशन बनाने हैं, किस कौन मीडियन कहलाएंगे? मीडियन कहलाएंगे ये लाइन
मीडियन कहलाएगी। ये मीडियन कहलाएगी, लेकिन जब लाइन का इक्वेशन है तो वो पूरा ही बन के आएगा इसको, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन, ठीक है, ये बी से होके जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तीनों लाइन के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? अरे 2 पॉइंट दिया है, ठीक है, 2 पॉइंट दिया है, मतलब लाइन का इक्वेशन क्या है? ये सी एम वाला है, ठीक है, ये ए एन लाइन का इक्वेशन, और ये बी पी लाइन का इक्वेशन, ठीक है। आगे समझदार हो, उसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा दैट डज नॉट मैटर, तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लाइन का इक्वेशन बनाते हैं, बस ये क्वेश्चन यही था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये लेवल 2 का क्वेश्चन है। आप वीडियो को रोककर अपने आप को 3 मिनट या 4 मिनट भी दे सकते हो, ठीक है। 4 मिनट में अगर ये हो जाता है तो भी रिजनेबल है, मतलब थोड़ा लेंथी है लेकिन थोड़ा सोचना भी है, ठीक है। ओके, चलिए, तो एज यूजुअल हर क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले उसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट्स ए एंड बी मूव ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मतलब कि ए को रख लेते हैं यहाँ पर और बी को रख लेते हैं वाई एक्सिस पर, और ये मूव करेगा इधर, ठीक। मूव कहीं भी करेगा लेकिन पॉजिटिव वाले साइड में मूव करेगा, मतलब कि ये मूव करते करते ए जो है इधर नहीं चला जाएगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ए और बी जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अब ए पॉजिटिव होगा तो क्यों नहीं ए को हर बार जैसा एक नाम जो एक तरह से याद ही हो चुका हम लोगों को, 0, बी, मतलब कि कहानी यह है कि ए को रखेंगे पॉजिटिव और बी को रखेंगे पॉजिटिव, ठीक है। और क्या क्या है, ओ ए प्लस ओ बी के है, मतलब कि आपको बता दिया गया कि ए और बी को जोड़ने पर के आ रहा है। ध्यान रखना लोकस का क्वेश्चन है, ठीक है। लोकस के क्वेश्चन में हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी पैरामीटर आपने यूज किया है उसको एलिमिनेट करना है, ए और बी एलिमिनेट होगा, के एक वेरिएबल नहीं है, के गिवन है। अच्छा जी, सो दैट द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन। अब इस लाइन पे यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब कि क्या किया मैंने, 90 डिग्री पर डाल दिया, और ये जो एच के है इसी का इक्वेशन बनाना है। कैसे होगा बताया जी भाई, कैसे किया जाए? एच के का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोशिश करते हैं। अब जब पाथ परपेंडिकुलर की आ रही है तो या तो हम ए बी मान चुके हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरीका है। बहुत मल्टीपल तरीके हैं, अब हम लोग देखते हैं कौन सा तरीका अपनाते हैं। एक तो हम लोग अल्फा बीटा, अल्फा वाला जो था, चूंकि वही टॉपिक चल रहा है तो उससे कर सकते हैं, ठीक है, वही तरीका अपनाते हैं, ठीक है। इसका एक और तरीका होगा, देखते हैं, अगर मन होगा तो उसको भी बता देंगे, ठीक है। अल्फा और इसको पी मान लें, तो लाइन का इक्वेशन ए बी लाइन, इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ठीक। पी और अल्फा भी पैरामीटर हो गया एक तरह से, ठीक। ए और बी को जो है रखते हैं, हो सकता है इसका यूज हम ना करें, ठीक है। अच्छा, याद आ रहा है, इसमें ए और बी को अल्फा पी के टर्म्स पर लिख सकते हैं, याद आ, एक्स बाई पी बाई कॉस अल्फा, वाई बाई पी बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, मतलब कि यही
ए है और ये बी है, दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, पी बाई कॉस अल्फा पी बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू के। पी और अल्फा का एलिमिनेट करना है। अच्छा, एच के बारे में पता लगाते हैं। एच के बड़े आसानी से मिल जाएगा, मतलब देख के ही समझ में आ गया होगा कि एच के जो पॉइंट है वो कैसा दिख रहा है। पी कॉस अल्फा पी साइन अल्फा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल वाली बात है। अगर आप देखोगे तो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला, ठीक है, सिंपली पी कॉस अल्फा। अच्छा, ये सिंबल सबको पता है, ये इक्वल नहीं होता है, इक्विवेलेंट होता है, मतलब एच एक्स वाला जो एब्सिसा है और वाई वाला ऑर्डिनेट दोनों करस्पॉन्डिंग इक्वल है। अच्छा, इक्वेशन तो बन चुका है भाई, पहला और दूसरा, मतलब कि एच की वैल्यू मिल गई पी कॉस अल्फा, के की वैल्यू मिल गई पी साइन अल्फा, और ये इक्वेशन है भाई। एलिमिनेट हो सकता है, न तो मुझे पी चाहिए और न तो मुझे अल्फा चाहिए, ठीक है, पी को एलिमिनेट करना है और अल्फा को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अभी भी एलिमिनेट कर सकते हो, वीडियो पे एक मिनट पॉज करके, अगर नहीं हुआ है तो कर सकते हो, ठीक है, और नहीं तो मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, इसमें चलो देखते हैं। अच्छा जी, इससे मुझे कॉस अल्फा एच बाई पी मिल गया। पहले इक्वेशन रखने जा रहा हूं, पी है, कॉस अल्फा है एच बाई पी, मतलब ऐसा हो गया। साइन अल्फा है के बाई पी, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ध्यान रखना, ये कैपिटल के और मेरा जो एच के लोकस वाला है, थोड़ा कैपिटल और स्मॉल के का अंतर हो जाएगा। तो हमने क्या बताया था पिछली क्लास में कि अगर वेरिएबल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एच के की जगह अल्फा बीटा रख सकते हो या एच डैश के डैश रख सकते हो। तो जस्ट इसलिए कि वेरिएबल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मैं इसको कुछ ऐसा कर देता हूँ ताकि ये के डैश और ये के में हमें अंतर समझ में आ जाए। अच्छा, अब इसमें क्या मिल गया, पी स्क्वायर कॉमन कर लिया, एच डैश के डैश और ये कैपिटल के। अब बात पी की वैल्यू निकाल के हमारा काम बन जाना चाहिए, ठीक है। अब पी कैसे निकलेगा, पी कैसे निकलेगा भाई, ये इसको तीसरा और इसको चौथा इक्वेशन कह दें तो क्या पी निकाल सकते हो अल्फा एलिमिनेट करके, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पे कुछ फायदा होगा। अगर तीसरा इक्वेशन और चौथा इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दो तो लो पी भी मिल जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा एच डैश स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर। अब इसको रख लेते हैं, एच डैश स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर इंटू एच डैश प्लस के डैश इज इक्वल टू कैपिटल के इंटू एच डैश के डैश, ठीक है। मेरा इक्वेशन बन चुका है, ठीक है। अब हमें सिंपली एच डैश और के डैश को एक्स वाई कर देना है। लो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, क्वेश्चन देख के लग रहा है कि हो चुका है, के इंटू एक्स वाई। इसमें और इसमें कोई अंतर है तो दिख रहा है क्वेश्चन में, एग्जैक्टली सेम चीज़ है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत समझदारी से इसको कर दिया जाएगा। अच्छा, होमवर्क अगर चाहिए, किसी को और चैलेंज चाहिए
तो बिना पैरामीट्रिक के भी कर सकते हैं, ए बी से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, हम ए बी लिखा है एक्स बाई ए, ठीक है, प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, फिर दो लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करके तो भी हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो इससे थोड़ा ज़्यादा महंगा होगा, थोड़ा सा और लेंदी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं एक और नया तरीका सीखते हैं, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन में पैरामेट्रिक फॉर्म। ये बहुत काम का चीज है, कब काम आता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इस बार, कहानी समझते हैं इसको कि लाइन तो इक्वेशन आपको दे दिया गया है, ठीक, मतलब एक लाइन पर क्या बोला गया है कि देखो उस लाइन का स्लोप कुछ है, मान लेते हैं m है, स्लोप दिया है तो इसका मतलब एंगल दिया है। ठीक है, एंगल अगर दे दिया है तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा, फिर जैसे जब भी इस तरह कहानियों ने की, देखो भाई एक पॉइंट से गुजर रही है लाइन और उसका एंगल एक्स एक्सिस से ये दिया हुआ है, और उसी लाइन पर उस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे, 10 मीटर के डिस्टेंस पे, 5 की डिस्टेंस पे कोई और पॉइंट है, मतलब लाइन पर पॉइंट और उस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे कोई और पॉइंट, और उस पॉइंट को निकालना है। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का जो तरीका होता है कि ये साइन थीटा जो होता है, अब जैसे इस पॉइंट को बोल दिया गया कि देखो गिवन पॉइंट से आर की डिस्टेंस पे, और ये ए जो है ये दिया हुआ है एच के, लोकस से मत कंफ्यूज करना, अब ये गिवन है, ठीक है, गिवन है, तो उस पॉइंट से आर की डिस्टेंस पे एक और पॉइंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी लाइन पर है, ये थीटा आपको स्लोप दिया है तो थीटा दिया ही हुआ है, मैं सिंपली साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा ये वाली डिस्टेंस देखोगे, और ये पॉइंट जो एक्स वाई निकालना है तो वाई में से क्या माइनस करोगे, के, मतलब कि ये वाली जो दूरी है ये वाई माइनस के है। ठीक है, और ये जो इसका हाइपोटेनियस है वो लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन को निकाल लेते हैं, वाई और ए। ठीक है, और एज यूजुअल जब एक बार फॉर्मूला समझ में आ जाए तो इसको जो है पूरी ज़िंदगी याद रखना है, पूरी ज़िंदगी न भी याद रहे तो ये जब तक जेई मेन और जेई एडवांस नहीं हो जाता तब तक याद करना है। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ और काम करेंगे। अब क्वाइट सिंपली इसका मतलब क्या हुआ कि एक एग्जांपल के साथ एक लाइन में दे दिया, इस पे पॉइंट दे दिया 5,2, मैंने ये कहा कि देखो भाई ये लाइन जो है इसका स्लोप 1/√3 है, और मुझे इसी लाइन पर 5 की डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है Q, उसका पता लगाना है। तो आप बोलोगे ठीक है, कहानी सिंपल है, स्लोप दिया है इसका मतलब एंगल निकल जाएगा थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाएगा, और मैं बहुत कम मेहनत में इसको निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे, देखो स्लोप दे दिया 1/√3, इसका मतलब कि थीटा जो है 30 डिग्री वाला है। ठीक, मैंने क्या किया, x माइनस एच, ये h के है, x माइनस 5 बाई कॉस थीटा, x के साथ कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री, y के साथ साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, डिस्टेंस जो है 5 है,
लो भाई x मिल चुका है। ये जो x है 5 cos 30 डिग्री, मतलब कि 5√3/2 प्लस 5। y जो है 5/2 प्लस 2, ये दोनों मिल चुका है, ये x है। तो अब तुम क्वेश्चन देख के समझ रहे हो 5√3/2 प्लस 5, अगर ये नॉर्मल तरीके से करें तो लेंथी होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो अच्छा इसका एक और एक ट्रिक बता देता हूँ। कई बार अगर आपको नीचे जाना है 5, तो 5 की जगह -5 भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा गलत होता है। r जो है वो डिस्टेंस है, तो वो प्लस में लेना चाहिए। लेकिन अगर बहुत जल्दी में हो और इस तरह का फटाक से आंसर देना है तो 5 की जगह -5 कर सकते हो। लेकिन जो सही तरीका होगा वो ये होगा कि आप साइन थीटा और कॉस थीटा को माइनस में करो, मतलब थीटा को माइनस में कर दो, ताकि वो एंगल जो है ये नीचे जा रहा हो तो एंगल एक्चुअली ये वाला है। बट ठीक है, आप इस तरह का मैनिपुलेशन कर सकते हो अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, शॉर्ट में पैरामेट्रिक फॉर्म भी याद रखना है। ठीक है, कभी कभार यूज होगा। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर टफ क्वेश्चन होंगे तो इस टॉपिक से रहेंगे। ठीक है, डीपीपी में कई क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जेईई एडवांस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अब ये कहानी हम लोग समझ चुके हैं, डिस्टेंस, एंगल सब दिया हुआ है। 2 मिनट के अंदर निकाल दिया जाए इसको। चलो देखा जाए, इक्वेशन है लाइन का, 0.23 से होके जा रहा है, एंगल 45 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से, और दूसरी लाइन को मिल रहा है पॉइंट पी। कहानी एकदम क्लियर है, कहानी 2, 3। चलो यहां देख लेते हैं, 45 डिग्री, ठीक, ये है 45 डिग्री। ठीक, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अगर देखा जाए तो ये लाइन कैसा है, x प्लस वाई -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ लाइन है ये। ठीक है, अच्छा जी, कहाँ कट कर रहा होगा ये लाइन जो होगी कुछ ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, समझ में आ गया, वो नीचे की तरफ है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट जो है ये A है, इसको कट कर रहा है P पर, और ये डिस्टेंस R बताना है। ठीक है, नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ है वो तो सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या है, तो कहानी वही है, कोई भी पॉइंट P जो होगा अगर उसको XY मान लें तो उसको निकालने का क्या तरीका है, एंगल 45 डिग्री दे दिया है, बाय द वे डिग्री मान लेते हैं इसको, x - 2 डिवाइडेड बाई cos 45 डिग्री लिख देता हूं फिलहाल। ठीक है, y - 3 बाई cos की जगह सॉरी साइन हो जाएगा, साइन 45 डिग्री। समझ में आ रहा तो फिर से दोबारा लिख देते हैं, साइन इज इक्वल टू r। ये r का पता लगाना है भाई। तो जो पॉइंट P है वो कैसा है, r cos 45 मतलब r/√2 + 2, r sin 45
कैसे निकलेगा? ये पॉइंट जो है लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 पे मिल रहा है, तो इसका मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा। ये लाइन के ऊपर ये पॉइंट है, तो रख देते हैं और r निकल जाएगा। r निकाला जाए, ये हो जाएगा 2r बाई √2 -6 r इज इक्वल टू -3√2। r तो माइनस में आ गया, r तो माइनस में आ गया, माइनस तो है नहीं। याद है मैंने क्या बोला था उस वक्त? इसका मतलब आप जो समझ रहे थे कि 45 डिग्री और ये ऊपर की तरफ पॉइंट होगा, ये ऊपर की तरफ पॉइंट है, नहीं है, ये नीचे की तरफ पॉइंट है। डिस्टेंस तो सेम है लेकिन ये नीचे की तरफ है, ठीक है। तो कई बार ये सब जो इंडिकेशन दिया था वो काम आ जाएगा अगर आपको प्लस माइनस क्या है क्या नहीं है वो सब समझ में आ रहा है तो, ठीक है, सही है। आज क्लास में थोड़ा सा आप लोगों को फील हो रहा होगा, थोड़ा बेसिक था। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर कर लिए तो सब सही है, ठीक है। ध्यान रखना वही डिस्टेंस वही सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 मिनट लग जाए, 5 मिनट भी लग जाए, और इसका इक्वेशन अगर आप निकाल लेते हैं तो बहुत बढ़िया, ठीक है। यू कैन गिव योर सेल्फ 3 to 5 मिनट्स। वीडियो रोक लीजिए और आप 3 मिनट बाद मिलेंगे। चलिए, क्या कहानी है भाई? एक स्ट्रेट लाइन है, इससे होकर जा रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको कट कर रहा है क्यू और आर में, ठीक है। तो एक जनरल सा अगर समझा जाए तो ये पॉइंट P -2 -3 पे है, यहाँ से मान लेते हैं कोई लाइन है, और ये जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में तो 2 लाइन है, और दोनों लाइन को एक साथ, दोनों को इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना दिया गया है, ठीक है। तो इसको कट किया Q और R पे, ये दोनों जगह, और PQ इंटू PR पूछा जा रहा है। तो इसमें एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। अगर कोई लाइन, कोई पॉइंट इस पे है और बात डिस्टेंस की ही हो रही है, PQ डिस्टेंस है, PR भी डिस्टेंस है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर मैं मान लो कि ये एंगल थीटा बना रहा होता, तो X इस लाइन पे जो भी पॉइंट होता वो कुछ ऐसा दिखता, ठीक। मतलब कि ये जो Q R या कोई भी पॉइंट इस लाइन पे होगा, लिख देता हूं, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, पेयर वाला नहीं, इस लाइन पर, उसका पॉइंट क्या होगा? R cos थीटा -2 R sin थीटा -3। अच्छा, ये पॉइंट, वो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन दिया है, ये उसको सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। और ये जो सेटिस्फाई करेगा, तो ये जो 2R की वैल्यू आनी चाहिए भाई, क्वाड्रेटिक बनेगा, 2 डिग्री का इक्वेशन है, R cos थीटा sin थीटा में 2 इक्वेशन बनेगा। तो थोड़ा लिखते हैं और लिखते लिखते समझ में आ जाएगा कि वो जो 2R की वैल्यू आएंगी, ठीक है, क्या आपको लगता है कि 2R की वैल्यू जो क्वाड्रेटिक में आ रही है, एक R1 और एक R2 होगा,
और मुझे क्वाड्रेटिक में दोनों का प्रोडक्ट 20 दिया हुआ है। क्या आप लोग थीटा निकाल लोगे? अभी भी आप चाहो तो वीडियो पॉज करके थीटा निकाल लो। ठीक, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा, आर कॉस थीटा की जगह मैं सी लिखूंगा, जस्ट बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा अदरवाइज बहुत लेंथी फील होगा। ठीक है, -8 ठीक है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ठीक है, फिर इसको एक्सपैंड कर दिया तो 3 -6 इंटू 3 हो जा रहा था, एक तरह से 18 हो जाएगा। ठीक है, और ये 927 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या है, लेंथ से नहीं डरना है भाई सभी कोई। आर स्क्वायर साइन कॉस इसका लेंथ की वजह से ही इसको क्लासिफाई लेवल 2 किया गया है। लेंथ भी है और उसमें ट्रिक भी है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, आर स्क्वायर के सारे कोएफिशिएंट एक साथ। कॉस स्क्वायर दिख रहा है, साइन स्क्वायर दिख रहा है, 4 कॉस साइन, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, फिर आर के साथ भी बहुत सारे होंगे। मैं इसको नहीं ले रहा हूं क्यों? क्योंकि मुझे बस R1 R2 चाहिए। समझ में आ रहा? R1 R2, तो इसका मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक होता है, जैसे मान लेते हैं AR स्क्वायर प्लस BR प्लस C इज इक्वल टू 0, और इसके दो वैल्यू R1 R2 हैं, तो हमें क्या लिखना है, C/A। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूं। अब कांस्टेंट वाले पकड़ते हैं। 4 था, अगले में 27 था, ये 24 दिख रहा है, 16, 18 और -9 16। तो R1 R2 अगर 20 है तो C क्या है, पहले C देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं इसको। 31 हो गया, 55, 61 71 हो गया, 79 89 और 80 दिख रहा है मुझे। तो ये C जो है 80 हो गया, ये पूरे को जोड़ने पे 80 आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 31 हो गया, 35 55 65 71 8 79 89 9, हाँ 80 दिख रहा है, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 20। अब इसको सॉल्व करना है, देखते हैं। कॉस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। अच्छा, सॉल्व किया जाए इसको, कैसे सॉल्व किया जाए। 4 कॉस साइन कहाँ से आ गया, देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी,
एक मुझे बढ़िया तरीका इसमें लगा इस तरह क्वेश्चन में कि डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड को कॉस स्क्वायर से। ये बन जाएगा 1 + 4 tan थीटा + 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो सेक स्क्वायर थीटा, जिसको हम लोग लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब tan थीटा में एक सिंपल क्वाड्रेटिक है, अब निकालते हैं। 4 tan स्क्वायर थीटा, तो एक साइड tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा -4 tan थीटा, और 4 में से 3। ठीक, फैक्टराइज करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू, जगह कम है डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है 3 और 1 है, tan थीटा की वैल्यू 3 और 1 है। अच्छा जी, दोनों पॉसिबल है, दोनों एक्सेप्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अब तो क्या बचा गया क्वेश्चन में? ठीक है, स्लोप निकल गया, tan थीटा 3 और 1 है, मतलब कि जो स्लोप है लाइन का m 3 और 1 है। स्लोप फॉर्म में 3 वाले का देखते हैं। पॉइंट दिया हुआ है 1, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, y + 3 = स्लोप अगर 3 रखा तो पहला इक्वेशन y + 3 = दूसरा स्लोप 1 है, x + 2 दूसरा इक्वेशन। ठीक है, जस्ट स्क्रीन में जस्ट हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। लेकिन अगर आप इस तरीके को समझ लिए हो तो दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो। क्विक समरी है, ध्यान रखने वाली बात क्या क्या है। पॉइंट दिया हुआ है, उसी लाइन पर इतनी डिस्टेंस पे कुछ और पॉइंट है, तो डिस्टेंस और पॉइंट, डिस्टेंस की बात जब भी आएगी तो ये तरीका लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप, इसमें कोई हिंट नहीं है, कहानी अभी जस्ट सीखे हैं, लेकिन जस्ट प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन दे दिया। इस क्वेश्चन को चाहोगे तो 2 से 3 मिनट में खुद ही कर लोगे। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बीच बीच में जो डू योर सेल्फ आता है, ये समझ जाना, बुकलेट में डू योर सेल्फ वाला सेक्शन करना है। अच्छा जी, देखा जाए, लाइन है, कट्स द पैराबोला एट ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए इंटू पी बी। वही बात लग रही है। तो पी दिया हुआ है। अच्छा, स्लोप समझाने की जरूरत है, यहाँ तो दिख ही रहा है m√3 है, थीटा जो है 60 डिग्री है, तो भाई मिल चुका है। उस पर्टिकुलर लाइन पे यही लाइन इस पैराबोला को 2 जगह कट कर रहा है, एक A और एक B पे। पॉइंट मान लेते हैं ये √30। ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, जस्ट रफली है। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट जो है P है, तो हमें क्या करना है? इन जनरल इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा, A, B या कोई और पॉइंट, वो कुछ ऐसा दिखेगा। भाई cos 60 डिग्री सीधे लिख देते हैं, sin 60 डिग्री = R। मतलब पॉइंट R के टर्म्स में कैसा दिखेगा? R/2 + √3 और √3/2 R, बस खत्म। ठीक, ये पॉइंट को अगर पैराबोला के साथ सॉल्व करने जाएंगे तो R की जो 2 वैल्यू मिलेंगी, वही 2 वैल्यू R1 एंड R2 है। ठीक, सॉल्व कर दिया जाए, और क्या। y² = x + 2। थोड़ा तो एक्सपेंड करना पड़ेगा, ये 3/4R² - R/2 -
2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। इसकी जो दो वैल्यू हैं R1 R2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स C बाई ए यही PA इंटू PB है। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चाहते हैं तो चेक कर लेते हैं। x माइनस रूट 3 है, ठीक है। एंगल आपका जो है 60 डिग्री है, ठीक ठीक, क्रॉस 60 डिग्री, बढ़िया बढ़िया। वाई स्क्वायर जो है इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, बहुत बढ़िया, ठीक। और सिंप्लीफाई कर देते हैं, -4/2 2 प्लस रूट 3, ठीक है। बताया था कुछ समय पहले, ये डिस्टेंस की बात हो रही है, तो अगर सही से अगर इसको लिखना हुआ 5 - 4/3 तो हम इसको मॉड लगा लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस को हरदम पॉजिटिव में बताना है, तो 4/3 रूट 3 प्लस 2, यही तो आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। होपफुली सही आया होगा आप लोगों का। ठीक है, अलग अलग तरीके सीख लिए। अब एक बार फिर से रिकैप होगा। किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर आपको ऐसा दिखता है तो एकदम परफेक्ट है। लाइन ऐसे ही दिखेगा। शुरुआत में बताए थे A0 हो सकता है, B0 हो सकता है, लेकिन A0 B0 दोनों साथ में नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अगर ऐसा है A या B में से कोई एक जीरो नहीं है तो लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा? दिमाग में, ठीक है, दिमाग में तुम्हारे ये बन जाना चाहिए कि y की वैल्यू -a/b(x), ठीक, क्योंकि a और c को तुम्हारे दिमाग में ही दूसरी साइड भेज देना है और उसको ऐसे करना है। ये है स्लोप, ठीक है, -a/b, ठीक। इंटरसेप्ट बाय दिस लाइन ऑन द x एक्सिस, दो तरीके हैं। x एक्सिस पे इंटरसेप्ट बताना है तो y0 कर दो, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाना है तो x0 कर दो। चलो x0 कर दिया, अगर x एक्सिस पे y0 कर दिया तो x क्या है, -c/a है, और अगर x को 0 किया तो -c/b, इंटरसेप्ट मिल गया। दूसरा क्या तरीका है इंटरसेप्ट के लिए कि हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ax + by = -c। दिमाग में इंटरसेप्ट फॉर्म याद आ रहा है, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो उसमें बदलने के लिए क्या होगा कि इधर 1 चाहिए अगर, तो -c से डिवाइड कर देते हैं, ठीक ठीक। फिर क्या करना है, ये ऐसा हो जाएगा, b को नीचे लेके चले जाओगे, एक ही बात हो रही है। जैसी सुविधा हो वैसे कर लो। लाइन टू नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में कैसे दिखता है, x cos अल्फा + y sin अल्फा = p। अब यहां पर थोड़ा समझ के करना होगा। ax + by = अगर -c कर दिया इधर, तो पहले आप ये देख लो कि c प्लस में है कि माइनस में है। c माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा। ये p को हरदम पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। मैं मान लेता हूं एग्जाम्पल कि c जो है <0 और ये पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड को, ये a और b, बिकॉज ये cos अल्फा sin अल्फा बनाना है, तो दोनों साइड को हम डिवाइड कर देंगे √a² + b², √a² + b², और इधर भी करना होगा, ठीक। क्या आपको लगता है कि अगर इसको cos अल्फा मान लिया जाए तो ये अपने आप sin अल्फा हो जाएगा?
ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री अगर याद होगा तो ये कॉस अल्फा हो गया, ये साइन अल्फा हो गया, और ये डिस्टेंस हो गया। ठीक, मतलब कि अगर वो लाइन ऐसे दिख रही है तो ये अल्फा हो गया, ये पी हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में भी इसको बदला जा सकता है। नॉर्मल फॉर्म में बदलने का ये तरीका है। ठीक है ना। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे जाना है आपको ये एकदम एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं, जब ये चल रहा है इसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं। ये क्वेश्चन अभी मत देखना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ax प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो इस लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या होगा? सोचा, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या होगा? लॉजिकली अगर सोचा जाए तो ये x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, ये कोई लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन है, जिसका x इंटरसेप्ट तो समझ में आ रहा है, लेकिन y एक्सिस को कहां पे कट करेगा? बहुत दूर, इंफिनिटी पे कट करेगा। ठीक, क्योंकि अगर आप इसको अगर उस फॉर्म में बनाने की कोशिश करोगे तो ये 0 इंटू वाई, ठीक, माइनस सी से डिवाइड कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, हालांकि ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, 0 से कुछ डिवाइड नहीं होता है, जस्ट थोड़ा सा मैथमेटिकली चैलेंज कर रहा हूं तुम लोग को। ठीक है, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत जल्दी, एकदम 10 सेकंड में आंसर। ठीक है, स्लोप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, स्लोप इसको देखते बोलोगे 3/2। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं, स्लोप x इंटरसेप्ट को आमतौर पे a और b कहते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, a और b लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कि -3/2 हो जाएगा, सॉरी +3/2 हो जाएगा। x इंटरसेप्ट के लिए दिमाग में बना सकते हो 3x माइनस या -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, और ये 7 से अगर डिवाइड करोगे तो 7/-3, 7/2। इसको भी अब इस पर मन में करेंगे हम, 3 को उधर भेज दिया, 3/2। ठीक है, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट 3/7। ठीक है, स्लोप -2/7। लाइन ज्वाइनिंग ये, अब ये लाइन का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। याद आ रहा है लाइन के इक्वेशन में 1 लिखूं कि 3 लिखूं? 1 लिखूंगा, 3 में से 1 2 गया, 9 से 8। ठीक है, x माइनस, ठीक है, 4y -4 इज इक्वल टू 2x -2, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -2, या x, ठीक है, -2 से डिवाइड कर दिया। इसका समझ में आ रहा है इंटरसेप्ट क्या है, या स्लोप तो समझ में आ रहा, सीधे सीधे स्लोप तो उसी वक्त दिख गया था, 1/4 जैसा था। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। अच्छा, एक कट गया था 4, सॉरी। ठीक है, तो ये सिर्फ x -1 होगा, सॉरी पर ज़्यादा जल्दी मचा दिया। ठीक है, -x प्लस 4y इज इक्वल टू 3, स्लोप इसका 1/4 है। ठीक है, m जो है यहाँ लिख देता हूँ, तीसरे का आंसर 1/4 है। अच्छा, x वाला इंटरसेप्ट -3 और y वाला जो है 3/4। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ खास दिक्कत होनी चाहिए। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाएंगे जल्दी जल्दी। ठीक है,
2 मिनट में ये भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ये है, कन्वर्ट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, स्लोप दिया जाता है और ये लोग इसको भी बना लेते हैं। पहले क्या करेंगे, 4y को दूसरी साइड और इधर ऐसे, नहीं अभी भी नहीं है, सिर्फ y चाहिए, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट मतलब कुछ ऐसा, क्या करना है भाई, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -5 से डिवाइड कर देंगे और 3 को नीचे ले जाएंगे, ये 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ये भी बन गया। ठीक, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म मतलब ठीक, ये p चाहिए प्लस में। ठीक, तो हमें क्या करना है इस बार, -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ध्यान रखना ये प्लस में रखना था। फिर क्या करना है, ये a है और ये b है, दोनों को स्क्वायर करके अंडर रूट से डिवाइड करना है, मतलब अंडर रूट में कुछ ऐसा है, ये देख के ही समझ में आ रहा है, 9 16 25, ये 5 हो जाएगा, 5 से दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे। ठीक, इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस जो है, जिसको p बोलते हैं, ये 1 है, ये cos अल्फा है, ये sin अल्फा है, इस एंगल को सब कोई पहचानता है। ठीक है, एक चीज़ और समझ में आएगी कि cos अल्फा माइनस में है और sin अल्फा प्लस में है, इसका मतलब कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, इसका मतलब वो जो लाइन होगी कुछ ऐसी होगी। ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस 1 और एंगल जो है ये अल्फा, ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, हो गया। DPP2 जो है, दिख रहा है, DPP2 पूरी तरह से हो जाना चाहिए। ठीक है, DPP3 भी शायद हो जाएगा। ठीक है, उसमें स्ट्रेट लाइन वाला मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, हम आगे देखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है अगले लेक्चर में एंगल की बातें करेंगे, दो लाइन के बीच में एंगल परपेंडिकुलर कैसे होगा, एक लाइन से कुछ एंगल बनाता हुआ तीसरा लाइन, तो सब एंगल पे चर्चा होगी। ठीक है, वो दूसरे लेक्चर में। ठीक है, आज इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।